इंसान की बर्बादी के बहुत सारे कारण होते हैं। प्रत्येक इंसान कभी कभी कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसके कारण वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। आज हम इसे समझेंगे एक सन्यासी की कहानी से। आज आप यह जान जाएंगे कि मनुष्य की ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो इंसान को बर्बाद कर देती हैं। अगर हम अपने बर्बादी के कारण को जान लें तो हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उस सेठ के पास सभी तरह की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उस सेठ को कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। फिर एक दिन उसे पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है। तब वह अपने पत्नी का बहुत ख्याल रखता था। कुछ दिनों के बाद उसके घर बेटे का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म से सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसकी देखभाल में किसी तरह की कमी नहीं रखी। देखते ही देखते उसका बेटा बड़ा हो गया। तब सेठ ने अपने बेटे को गुरुकुल भेजने का फैसला किया ताकि वह पढ़ लिख कर विद्वान बन सके। ज्ञान प्राप्त करने के लिए बच्चे को गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की और अपने गुरु की सभी आज्ञाओं का पालन करता था। इस तरह से वह बच्चा धीरे धीरे एक होनहार छात्र बन गया। गुरुकुल में बालक ने सभी वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन किया और एक महान व्यक्ति बन गया। लेकिन कहते हैं ना कि समय कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। और जब माता पिता की मृत्यु हो गई तब उस बच्चे की शिक्षा पूरी नहीं हुई थी। जब बच्चे ने खबर सुनी कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और उनका सब कुछ बर्बाद हो गया है, तब लड़का सांसारिक मोह में भटक गया। इसके बाद लड़के ने कहा, गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद वह अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई में बिताएगा। जब बालक की शिक्षा पूरी हुई तब वह महान बालक साधु बन गया। वह सांसारिक लोगों से दूर हिमालय के जंगल में चला गया। धीरे धीरे अब उस सन्यासी की चर्चा हर जगह फैलने लगी और दूर दूर से लोग उनके पास शिक्षा लेने के लिए आने लगे। वह सभी की समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से कर देते थे, जिससे वह पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गए। परंतु जिस नगर में वह रहता था वहाँ का राजा बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को उस तपस्वी के बारे में पता चला तब राजा ने तपस्वी से मिलने का फैसला किया। अगले सुबह राजा तपस्वी से मिलने के लिए महल से निकल गया। राजा तपस्वी की कुटिया में पहुंचता है और वहां पहुंचकर जब राजा ने उस साधु को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जब वह साधु के पास पहुंचा तो उसे असीम शांति का अनुभव हुआ। राजा ने साधु को प्रणाम किया और उनके पास आकर बैठकर बातें करने लगा। राजा पहली ही मुलाकात में सन्यासी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसी समय से वह अच्छाई पर चलने लगा। राजा ने सोचा, जब इतने कम समय में यह साधु मुझे इतना बदल सकता है तो अगर हमेशा मेरे साथ रहे तो कितना अच्छा होगा। तब राजा ने साधु से अपने महल में चलने का अनुरोध करने लगा। राजा के अनुरोध करने पर सन्यासी मना नहीं कर पाए। तब राजा सन्यासी को महल की ओर ले गए। महल पहुंचकर राजा ने सन्यासी की बहुत खातिरदारी की। इसके बाद राजा ने साधु को एक शानदार कमरे में भोजन कराया। भोजन करने के बाद सन्यासी ने राजा से चलने की आज्ञा मांगी। सन्यासी की बात को सुनकर राजा ने कहा, आप हमारे महल में जब तक चाहे रह सकते हैं। आपको यहाँ किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी और आप यहाँ रहेंगे तो हमें और यहाँ के लोगों को अच्छा लगेगा। यह सुनकर साधु ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा के आदेशानुसार सेवकों ने एक सुंदर कुटिया बनाई। उसके बाद सन्यासी उसी कुटिया में रहने लगा। राजा ने उनकी बहुत सेवा की, लेकिन कई वर्षों के बाद राजा और रानी को किसी जरूरी काम से दूसरे राज्य जाना पड़ा। लेकिन जाने से पहले उन्होंने साधु की सेवा के लिए एक सेवादार नियुक्त किया। लेकिन कुछ दिनों के बाद सेवादार बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। तब तपस्वी को गुस्सा आ गया और उसने राजा को खूब खरी खोटी सुनाई और राजा से कहा, जो जिम्मेदारी आप पूरी नहीं कर सकते उसे लेते क्यों हैं? राजा ने साधु से पूछा, महात्मन, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। क्रोध को शांत करें और बताइए क्या बात है। यह सुनकर साधु ने राजा से कहा, तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ किसी ने भोजन नहीं दिया। यहाँ पर मैं कई दिनों तक भूखा रहा
और किसी ने मेरा हाल भी नहीं पूछा। राजा ने तपस्वी से माफी मांगी और कहा, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। फिर कुछ देर के बाद सन्यासी शांत हुए। राजा और सन्यासी की बात को रानी भी सुन रही थी। उसके बाद राजा ने सन्यासी को शिकायत का मौका नहीं दिया और इसकी खूब सेवा की। लेकिन कुछ दिनों के बाद राजा को किसी जरूरी काम से राज्य से बाहर जाना था। लेकिन इस बार राजा ने अपनी रानी से कहा, जब तक मैं ना आऊं तब तक उस सन्यासी की देखभाल तुम ही करोगी। ये सुनकर रानी बोली, हाँ महाराज, आप जाइए, मैं सन्यासी की अच्छे से देखभाल करूंगी। राजा के जाने के बाद रानी प्रतिदिन भोजन बनाकर सन्यासी के पास भेजती थी। लेकिन एक दिन रानी स्नान करने चली गई और साधु को भोजन देना भूल गई। साधु ने कहा, भोजन क्यों नहीं आया? इसके बाद साधु ने सोचा वह स्वयं महल में जाकर देखेगा कि भोजन क्यों नहीं आया, और फिर वह महल में पहुंच गया। जब वह महल के अंदर पहुंचा तो वहां उसकी नजर रानी पर पड़ी। रानी के लंबे लंबे घने बाल जो कि उनकी कमर को छू रहे थे, उनके कजरारे और बड़ी बड़ी आंख जो कि देखने मात्र से किसी को घायल कर दे। रानी के इतने सुंदर रूप को देखकर सन्यासी चकित हो गया। रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई और वह वहां से बिना कुछ कहे अपनी कुटिया में लौट आया। और वह खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। उसने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया। इसकी वजह से वह बहुत कमजोर हो गया। फिर कुछ समय के बाद राजा वापस लौटे और जब उसे सन्यासी के इस हालत का पता चला तो वह तुरंत सन्यासी के पास पहुंचे और बोले, हे महात्मन, आपको क्या हो गया? आपकी ये हालत कैसे हो गई? किस गहरी सोच में पड़े हुए हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तब साधु ने कहा, नहीं राजन, आपने कोई गलती नहीं की है। यह सुनकर राजा बोले, तो फिर और क्या बात है? आप मुझे बताइए, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सुनकर तपस्वी ने राजा से कहा, राजन, मैं आपकी रानी को देखकर उसकी अद्भुत सुंदरता पर मोहित हो गया हूँ। मैं रानी के बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर राजा हैरान हो गया। राजा से रानी ने पूछा कि सन्यासी की परेशानी का कारण क्या है। तब राजा ने रानी से कहा, रानी, सन्यासी आपकी सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। तब रानी ने कहा, राजन, अब आप सब कुछ मेरे पे छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। आपके ऊपर ना तो सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा। रानी की यह बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। इसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया पर पहुंचा। जब रानी सन्यासी की कुटिया पर पहुंची तब रानी ने सन्यासी से कहा, मुझे रहने के लिए घर चाहिए, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते। यह सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और राजा से कहा, हे राजा, हमें रहने के लिए घर चाहिए। सन्यासी की बात को सुनकर राजा ने उनके रहने के लिए घर का प्रबंध कर दिया। फिर सन्यासी रानी को लेकर घर पहुंचा। जब रानी सन्यासी के साथ उसके घर पर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा, यह घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत बहुत खराब है। मैं इस घर में नहीं रह सकती। यह सुनकर सन्यासी फिर से राजा के पास गया और राजा के पास जाकर राजा से बोला, हे राजन, आपने हमें रहने के लिए जो घर दिया है उसकी हालत बहुत खराब है। सन्यासी की बात को सुनकर राजा ने उस घर की हालत ठीक करवा दी। इसके बाद फिर रानी घर के अंदर गई और नहा धोकर बिस्तर पर आ गई और वह साधु भी बिस्तर पर आ गया। फिर उसके बाद रानी ने साधु से कहा, आप जानते हैं कि आप कौन हैं और अब क्या बन गए हैं? आप एक महान साधु थे। इसके लिए राजा स्वयं आवश्यक चीजें उपलब्ध कराते थे, जिनके पास दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे, जो लोगों को सत्य के मार्ग दिखाते थे, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, जिन्हें सभी लोग गुरु मानते थे, जिसे लोग भगवान मानकर पूजते थे। और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए हैं। रानी की यह बात सुनकर साधु को झटका लगा और उन्हें यह एहसास हुआ कि वह एक साधु है और यह सब क्या कर रहा है। तब वह यह सब छोड़कर शांति की तलाश में जंगल चला गया। वह जोर जोर से रोकर चिल्लाने लगा और रानी से कहने लगा, मुझे क्षमा कीजिए महारानी, मैं ये क्या करने जा रहा था। मैं अभी आपको राजा को सौंप कर आता हूँ। सन्यासी की बात को सुनकर रानी ने साधु से प्रश्न किया कि हे साधु महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। साधु ने कहा, कहिए महारानी, आपका क्या प्रश्न है। फिर रानी ने कहा, जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप क्रोधित हो गए थे। तब मैंने आपका रूप पहली बार देखा था। तभी मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही थी। ऐसा क्यों हुआ साधु महाराज? आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया?
रानी की बात को सुनकर सन्यासी ने समझाया, जब मैं जंगल में था तब मुझे समय पर भोजन नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं महल में आया तो मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली और फिर मैं इन सुख सुविधाओं के मोह में फंस गया। मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और फिर मुझे इसको पाने का लालच उत्पन्न हो गया, और जब मुझे यह नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। तब सन्यासी ने कहा, महारानी, सच तो यह है कि अगर इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है, और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच बन जाता है। फिर सन्यासी ने रानी से कहा, यह इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार तक ले आई और मैं आप पर मोहित हो गया। इसके बाद वह सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास गया और बोला, राजन, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह लो अपनी रानी, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा के वशीभूत होकर यह गलत कार्य करने जा रहा था, अपने जीवन को बर्बाद करने जा रहा था, लेकिन अब मुझे यह सब कुछ समझ आ गया है। अब उस सन्यासी ने कहा, हे राजन, मनुष्य इन 4 आदतों के कारण बर्बाद हो जाता है और दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर ये 4 आदतें होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन आदतों पर काबू पा लेता है वह दुख व परेशानी से बच जाता है। वहीं पे जो व्यक्ति इन 4 दोषों पर नियंत्रण नहीं कर पाता वो बर्बादी के द्वार पर पहुंच जाता है। सन्यासी की बात को सुनकर राजा बोले, मुझे वो 4 आदतें बताइए जिससे कि मनुष्य बर्बाद हो जाता है। फिर सन्यासी ने उन आदतों को बताते हुए कहा कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली पहली आदत है इच्छा। इच्छा ही व्यक्ति का पहला अवगुण होता है, और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वह दूसरी की ओर बढ़ने लगता है, और दूसरी पूरी होती है तो तीसरी जागृत हो जाती है, और इस तरह से इच्छाओं पर नियंत्रण न होने के कारण इसी जाल में उलझकर दुखी रहता है। इसलिए राजन, जब हम इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तब हम अपने मन पर भी नियंत्रण पा लेते हैं, और जब हमारा मन नियंत्रण में होता है तब हमें सुख की ही प्राप्ति होती है। फिर सन्यासी बोले, हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य वासना के जाल में फंसता चला जाता है। आज तक जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं उसका ज्यादातर कारण स्त्री को पाने की इच्छा ही रही है। स्त्रियों के प्रेम में वशीभूत होकर राजा महाराजाओं ने बहुत सारे युद्ध किए हैं। रावण संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसने भी स्त्री की सुंदरता के वशीभूत होकर अपना सर्वनाश कर लिया। उसकी भी बर्बादी का कारण एक स्त्री ही थी। कई राजा महाराजा युद्ध में इसलिए हार गए क्योंकि वे स्त्रियों से रासलीला रचाने में ही रह गए। ईश्वर ने स्त्री की उत्पत्ति इस संसार को बढ़ाने के लिए की है, लेकिन आजकल लोग उसे वासना का शिकार बना लिए हैं, अपनी मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं, और जब उन्हें यह मनोरंजन नहीं मिलता तो वे पागल हो जाते हैं और वे पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। इसलिए हे राजन, वासना से ज्यादातर दूर रहना चाहिए। फिर सन्यासी ने कहा, राजा, मनुष्य को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध। जब मनुष्य की वासना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और खुद पर उसका नियंत्रण नहीं होता, और क्रोध में आकर वह दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। वह दूसरों को भला बुरा कहता है, गालियां देता है, और जब उनका क्रोध शांत होता है तो उन्हें अपने गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। जब मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तब वह अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है, और एक कमजोर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, उसे कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। क्रोध हमारे भीतर तनाव को उत्पन्न करता है, और अगर एक बार हम तनाव में चले गए तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजा, मनुष्य को बर्बाद करने वाली चौथी आदत है लालच। लालच का फल सदैव बुरा होता है। लालच में पड़कर हम बहुत से लोगों को बुरा कह देते हैं। मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसे लालच अवश्य आते हैं। जब वह लालच करता है और अधिक पाने की इच्छा में वह कुछ ऐसा कर जाता है जिससे उसके पास जो होता है वह उसे भी गंवा देता है, क्योंकि एक इच्छा पूरी होने पर उसका लालच और बढ़ता है। हर मनुष्य के जीवन में ऐसे वक्त बहुत आते हैं जब वह लालच कर बैठता है और अधिक पाने की इच्छा में उसके पास जो होता है वह उसे भी गंवा देता है।
एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेने लगती है। और अगर हम समय रहते लालच को त्याग दें और उसकी जाल में ना फंसे तो हम एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। और अंत में सन्यासी राजा से कहता है कि हे राजा, अगर मनुष्य चारों आदतों को छोड़ देता है तो उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो इन आदतों को नहीं छोड़ता है उसे जीवन में बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं एक सन्यासी होकर इसकी जाल में फंस गया था, तो सामान्य मनुष्य तो इससे बच ही नहीं सकता। दोस्तों, आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।